अगर आप 10 क्लास पास कर चुके हैं तो आपकी वक्त है करियर में ध्यान देने का। ज़्यादातर मामलों में छात्रों इस समय का निर्णय नहीं लेता है, लेकिन उन्हें आगे जाके किस फील्ड में करियर बनाना है। आज हमारी वीडियो में साइंटिस्ट बनने के लिए क्या करें, वैज्ञानिक कैसे बने, साइंटिस्ट बनने के लिए जरूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए आज की वीडियो में बताने वाला है कि साइंटिस्ट कैसे बनते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर प्रेस कर लीजिए। अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो अपने स्कूल में टाइम से ही ये लक्ष्य बनाकर चलना होगा कि आपको साइंटिस्ट बनना है। जब आप एक लक्ष्य बना लेते हैं तो उसे काफ़ी आसानी से हो जाता है। इसका आसानी से उदाहरण दिया दे, जब हमें पता नहीं होगा कि जाना कहाँ है और हम चल जाएंगे, उसका निकासन निकालने के लिए बहुत सारा समय और पैसा वेस्ट करेंगे। हम एक दिन उसी जगह पर जाएंगे जहाँ से हम शुरू किया था। ठीक इसकी विपरीत हम जब पता होगा कि हमको जाना कहाँ है और हमारा लक्ष्य कहाँ है, हमें सिर्फ उसकी और बढ़ेंगे तमाम बाधाओं के पार करके अपनी लक्ष्य के जरूर पहुंच जाएंगे। इसलिए दोस्तों सिर्फ साइंटिस्ट बनने के लिए आपको नहीं, अपनी आप में लाइफ में जो भी बनना चाहते हैं उसके लिए एक लक्ष्य होना ज़रूरी है। साइंटिस्ट बनने के लिए आपके कई सारी खूबियाँ होना चाहिए, तब भी आप एक सफल वैज्ञानिक बन सकते हैं। आइए जानते हैं विस्तार में कौन कौन सी गुण होना चाहिए और योग्यता क्या होना चाहिए। वैज्ञानिक बनने के लिए आप में लगन, सिर्फ वैज्ञानिक नहीं, जीवन में आप लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए, उसे पाने के लिए लागत होना चाहिए। ये सबसे ज़रूरी है कि आप में जो भी पाना चाहिए उसमें पाने के लिए आपको सस्तर और पर हरसंभव प्रयास करें। एक वैज्ञानिक बनने के लिए आप में लगन, एक जुनून होना चाहिए, तभी आप एक जाके मंजिल पा सकते हैं। विज्ञान में रुचि वो छात्र जो बचपन से विज्ञान में उसे जुड़ी अन्य विषय में ज़्यादा रुचि रखता हो, वो व्यक्ति साइंटिस्ट बनने के लिए हक रखता है। विज्ञान में रुचि रखने वाले छात्रों के लिए एक सही क्षेत्र हो सकता है कि जहाँ से अपने स्कूल की पूरी कर सकते हो। प्रैक्टिकल नॉलेज के एक विज्ञान बनने के लिए ये बेहद जरूरी है कि आप अपनी किताब में ज्ञान के अपेक्ष प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा हो। आप जो भी सीखें उसको प्रयोग करना ना भूलें। मान लीजिए कि आपके सामने में कई सारी वस्तुएं जैसे कि मशीन, उपकरण आदि होगा। उनमें से मान लीजिए एक पंखा है, क्यों घूम रहा है, उसके पीछे क्या कारण है, इसके पता लगाने के लिए कोशिश करें। हो सकता है कि इसके पता लगाते लगाते कुछ जानकारी प्राप्त कर लीजिए, तो आप किसी न किसी को ना कहिए। हो सकता है कि आपको पता लगाते लगाते कुछ नई जानकारी मिल गया हो। विज्ञानी अपनी मातृभाषा का अलावा अन्य भाषा का ज्ञान होना चाहिए ताकि दूसरे देशों में साइंटिस्ट के बारे में की जानकारी प्राप्त कर ले, अन्य कठिनाइयों का सामना ना किया जाए। साथ ही किसी अन्य देशों को तकनीक समझने में आसानी हो। रिसर्च को पढ़े। आप हमारे देशों विदेशों कई महान वैज्ञानिक रिसर्च किए व उनके जीवन में पढ़े, उसके अपनी आप लक्ष्य प्राप्त करने की मदद की। जैसे MBBS करने के बाद एक डॉक्टर बन जाते हैं एवं BA करने के बाद इंजीनियर बन जाते हैं, वही साइंटिस्ट बनने के लिए कोई विशेष कोर्स नहीं करना होता है। जैसे करने के बाद साइंटिस्ट बन जाते हैं। साइंटिस्ट बनने के लिए आपको 10 पास करने के बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स एवं इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट के साथ शुरुआत करना होता है। इसके बाद इन्हीं वैज्ञानिक बनने के लिए कोई उम्र नहीं होता, कोई बंधन नहीं होता है। अपनी उम्र के आवेदन कर सकते हैं एवं अपनी किसी विभाग के रहते हुए अपनी रिसर्च की आदि जारी रखते हुए एक मंजिल पा सकते हैं। वैज्ञानिक की सैलरी कितना होता है? वैज्ञानिक के जब एक ग्रेड जॉब होता है, इसलिए उन्हें शुरुआती में से काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है जो समय के अनुभव के साथ बड़ी हो जाती है। सैलरी के अलावा वैज्ञानिक को कई सारी भक्ति आदि मिल जाते हैं जो सैलरी से ज़्यादा सामान्य इस क्षेत्र में है। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसा लगा है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, सब्सक्राइब कर और बेल आइकन दबाकर प्रेस कर लीजिए।